लेकिन इस बीच ग्रह गोचर में जो परिवर्तन आता है उसे भी हम सबको पता होना चाहिए, और मेरी ये कोशिश रहती है कि आपके साथ जो ग्रह परिवर्तन होता है वो ज़रूर शेयर कर दिया जाए। सो कल का जो दिन है इम्पोर्टेंट है गोचर में। कल बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुध ग्रह मेष राशि से निकलकर 31 मई की दोपहर को वृषभ राशि में चले जाएंगे, और यहां पर बुध 14 जून तक रहेंगे। वृष राशि जो होती है वो शुक्र ग्रह की राशि है, और बुध और शुक्र को मित्र ग्रह माना जाता है ज्योतिष की गणना के अनुसार। इसीलिए जो लोग दैत्य श्रेणी में आते हैं उन्हें हम जब भी नीलम धारण करवाते हैं तो ये अवश्य कहते हैं कि साथ में बुध का पन्ना जरूर पहनिएगा, वही शनिदेव को बुद्धि प्रदान करते हैं, और शुक्र का ओपल जरूर पहनिएगा, अन्यथा अकेला नीलम जो है वो कभी कभी गड़बड़ कर देता है, चाहे वो आपके लगन का मित्र ही हो। अब जब ये कम्बिनेशन है बुध शुक्र शनि का, पन्ना नीलम और ओपल, तो समझ लीजिए कि ये तीनों आपस में मित्र हैं। अब मित्र मित्र के घर जाए तो उसको आनंद आता है, और यहाँ पर जो बुध हैं वो अपने मित्र शुक्र के घर में जाएंगे, क्योंकि अभी मंगल में है, मंगल के घर मेष में है, जिसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और बुध को एक दूसरे का एंटी कहा जाता है। और जब ये एंटी राशि में आपके ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर बुध की ही बात करें तो बुध ग्रह जो है वो 2 राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या। आपके फर्स्ट हाउस में कुंडली में मिथुन या कन्या हो, यानी कि जिसको हम लग्न बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, मिथुन लगन हो या कन्या लगन हो, तो बुध ग्रह की जो पोजीशन है वो बड़ी ही आपके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि सेंसिटिव बहुत है बुध। कुछ दिनों बाद वक्री हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद अस्त हो जाते हैं, और ये भी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। 30 to 40 डेज में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, कभी मित्र के घर में, कभी शत्रु के घर में, कभी अस्त, कभी वक्री, और कभी जैसे राहु के साथ मिल गए थे तो बुध राहु के कारण तो बहुत ख़राब, जिसको जड़ दोष कहते हैं पितृदोषों में, वो बन गया था। बुध मंगल के साथ मिल जाए तो एक नए राहु का जन्म हो जाता है। तो ये जो बुध है अभी मंगल की राशि में है आज रात, तो कल दोपहर 12:20 को अपने मित्र शुक्र के घर में चले जाएंगे, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे बुध ग्रह, और उनका जो रिजल्ट है वो मिथुन लगन और कन्या लगन वालों के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होगा, क्योंकि जिसके घर जा रहे हैं वो अस्त है। शुक्र भी तो अस्त है ना 7 जुलाई तक। मान लीजिए आप किसी मित्र के घर जाएं, वो बीमार पड़ा हो, तो कंफर्टेबल का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता फिर, लेकिन रिलीफ मिलेगी, क्योंकि मंगल के घर से तो अच्छा ही होगा ना। मंगल के घर में बुध हो तो राहु ही बना होता है वो भी। 31 मई की दोपहर को बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और 14 जून तक रहेंगे शुक्र के घर में। मध्यम स्तर से थोड़ा नीचे रहेंगे, कोई बहुत बढ़िया फल नहीं है इसका, लेकिन मध्यम स्तर से नीचे कंफर्ट जोन में रहेंगे आप लोग। कुछ आस उम्मीदें दिखाई देंगी, बीच में फिर बुध बीच में डाउन भी चले जाने हैं, वो उम्मीदें फिर टूट जाती हैं जब बुध वक्री या अस्त हो जाते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। और ये चतुर्ग्रह योग बनेगा वृष राशि में 31 मई से लेकर 12 जून तक। वृष राशि में सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र 4 ग्रह एक साथ रहेंगे। इसको चतुर्ग्रही योग कहा गया है। अब ये अपने आप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब 4 या 5 ग्रह मिल जाए, 5 ग्रहों की पंचायत बन जाती है, 4 ग्रहों के चतुर्ग्रह योग बन जाते हैं। अगर उनमें मैक्सिमम मित्र ग्रह मिल जाएं तो फ़ायदा भी बहुत होता है। अब यहाँ पर क्या है कि वृष राशि में जो चतुर्ग्रह योग बनेगा, बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों सूर्य के संपर्क में रहेंगे। अब सूर्य के संपर्क में आने से आपको पता ही है, हर ग्रह अपनी जो एनर्जी है वो बहुत कम प्रयोग कर पाता है, छोड़ देता है, तभी वो अस्त हो जाता है। और शुक्र पहले से ही अस्त हैं 7 जुलाई तक, नोट कर लीजिए जो मेरी तरह स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी के। और देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हैं 2 जून तक, नोट करते जाइए। और बुध ग्रह भी, ध्यान से सुन लीजिए, तभी मैंने कहा था ना कोई ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली। बुध ग्रह भी 3 जून को ही अस्त हो जाएंगे, तो 3 दिन बाद बुध अस्त हो जाएंगे। 25 जून तक बुध अस्त भी रहेंगे।
अब जब ये अस्त हो जाता है फिर मिथुन और कन्या वाले उदास हो जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। केवल बुध ग्रह के हिलने जुलने से जो ट्रेडिंग के काम होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के काम होते हैं, कमीशन के काम होते हैं, उन्हें अचानक लाभ भरी स्थिति भी मिल जाती है, उनके लिए ये बढ़िया है। और 4 जून से लेकर 6 जून तक ये भी नोट कर लीजिए, पंचग्रही योग भी लगेगा। वो मैंने नोट नहीं किया, अच्छा मैंने लिखा है अभी मैंने इससे पहले जो फेसबुक पे पोस्ट डाली है उसमें मैंने लिखा था 4 जून से लेकर 6 जून तक 3 दिन इस 4 ग्रहों में चंद्रमा भी आ जाएगा, यानी कि पंचग्रही योग पंचायत बन जाएगी। अब चंद्रमा है रस, एक फोर्स डाल देता है ग्रहों में, तभी तो इवेंट होता है उस दिन हमारा। तो 4 जून से लेकर 6 जून तक ये जो स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग, कमीशन, ये वाले जो 3 दिन होंगे वो एक हाई राइज पर जा सकते हैं, क्योंकि वो पंचग्रही योग बनेगा और बुध वृष राशि में रहेंगे। अब आप इसको ध्यान से समझ लें, जो लोग सट्टा बाजार के साथ, शेयर मार्केट के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिंक्ड हैं, वो आज ही स्टडी करें कौन से ग्रह डाउन हुए हैं, क्योंकि कल परसों भी क्रैश हुआ है, और उनको अच्छी तरह स्टडी कर लें, विशेषकर शनि और बृहस्पति संबंधित जो कंपनीज हैं। अगर डाउन रेट में आप उनको परचेज कर लेते हैं तो 4, 5 और 6 को एक हाई रेट के ऊपर आप उनको ट्रेड भी कर सकते हैं। हालांकि मैं तो कभी करता नहीं हूँ, मुझे तो घाटा ही पड़ता है हमेशा, क्योंकि वृश्चिक लगन को बुध को भी फायदा नहीं देता। लेकिन जो दैत्य श्रेणी के लोग हैं उनको इस मूवमेंट से बहुत फ़ायदा भी हो जाता है। तो आप लोग याद रखिए कि बुध ग्रह, दोबारा फिर से बता देता हूँ जो लोग अभी भी जुड़े हैं, 31 मई की दोपहर को राशि परिवर्तन करके वृष राशि में आ रहे हैं। यहाँ 14 जून तक रहेंगे और यहाँ पर 3 ग्रह पहले से ही बैठे हैं। एक चतुर्ग्रही योग बनेगा सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र का, और यहाँ पर शुक्र पहले से ही अस्त हैं, 7 जुलाई तक अस्त रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी अभी अस्त हैं, जो 2 जून को उदय हो जाएंगे। 2 जून को बहुत अच्छे 2 इवेंट होंगे, उसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ मैं। 2 जून को एक तो देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे, जो शुभ ग्रह माने गए हैं और शुभ कार्यों के कारक भी माने गए हैं। तो 2 जून से बृहस्पति उदय होने से बहुत शुभता बढ़ जाती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडलियाँ बृहस्पति प्रधान हैं या देव श्रेणी की हैं। उन्हें तो समझ लीजिए 2 जून से बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है, लाभ की स्थिति बढ़ेगी। और अभी किसी ने लिखा गोल्ड का रेट ये अब बढ़ेगा, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि अस्त में डाउन होगा, वो फिर 75 से ऊपर नहीं गया, पर डाउन भी नहीं हुआ ज़्यादा, 72, 73, 74 में घूमता रहा। अब ये बड़ी तेज़ी से राइज भी करेगा, और जो स्पेकुलेशन है इसकी 85 तक की है। किसी दिन इसके ऊपर स्पेशल एपिसोड बनाना पड़ेगा, लेकिन ये हल्का सा इशारा मैंने आपको बता दिया कि बृहस्पति अब बड़ी तेज़ी से उठेंगे। तो जो देव श्रेणी के लोग हैं, धनु और मीन, ये 2 राशियाँ देवगुरु बृहस्पति की हैं, उनके लिए ये एक शुभ संदेश है। मेष और वृश्चिक के लिए भी एक शुभ संदेश है, बृहस्पति के कारण तो है ही है, एक और भी है मेष और वृश्चिक के लिए, कि जिनका मेष लग्न और वृश्चिक लग्न है उनके स्वामी मंगल अंगारक दोष में चल रहे हैं। देखते हैं ना आप, रोज अग्निकांड, रोज एक्सीडेंट, रोज कोई ना कोई समस्या दिखाई दे रही होगी आपको। अब 2 जून को ही मंगल और राहु का अंगारक दोष भी भंग हो रहा है। ये सारी दुनिया के लिए राहत तो है कि मंगल और राहु अलग अलग हो रहे हैं, अंगारक दोष जो है वो टूट जाएगा। और मंगल जो है वो मीन राशि से निकलकर, जहाँ राहु हैं, मेष राशि में चले जाएंगे, जो उनका अपना घर है। तो मंगल की पोजीशन जो अभी आजकल मंगल राहु है उससे थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी स्ट्रांग मैंने वर्ड यूज़ किया, जैसे बुध वालों के लिए मैंने यूज़ किया ना कि थोड़ी राहत। अब ये थोड़ी स्ट्रांग क्यों यूज़ किया है कि जब मंगल अपने घर मेष राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि से बैठे हुए शनि की 3री दृष्टि में आ जाएंगे। अब शनिदेव की दृष्टि मित्रों पे पड़े, बुध और शुक्र पे, फिर तो लाभकारी हो जाती है, लेकिन जब शत्रुओं पे पड़े तो वो शत्रुओं के लिए हानिकारक हो जाती है। अब शनि और मंगल का जब दृष्टि संबंध बनता है तो वो भी गड़बड़ करता है, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं होगी जितनी मंगल और राहु। बहुत बड़े बड़े अग्निकांड देख लिए इस बार, तो जंगलों के जंगल जल गए, घरों में सिलेंडर ब्लास्ट देख लिए, आज सुबह एयर कंडीशनर ब्लास्ट देख लिया, फैक्ट्रियों में बॉयलर ब्लास्ट देख लिए। ये बड़ा भयंकर योग बना हुआ था मंगल राहु का, जो अब टूटेगा 2 जून को। लेकिन
इसको कहते हैं वो धीमी आंच। शनि की दृष्टि मंगल पे आएगी तो ये धीमी आंच पे जलेगा। अब अंगारक श्राप जैसा धमाके तो नहीं होंगे, लेकिन धीमी आंच पर अभी भी जलेगा ये मंगल। कब तक है? 2 जून से लेकर 12 जुलाई तक रहेंगे मेष राशि में ही। तगड़े बहुत हो जाएंगे। जिनकी कुंडलियों में मंगल की स्थिति मजबूत हुई और उसकी महादशा चल रही हुई, उनके लिए तो समझ लीजिए वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि अपने घर आ गए। कोई भी ग्रह अपने घर आ जाए और कुंडली में बढ़िया हो और उसी की महादशा या अंतरा मिल जाए तो वो दिन तो समझ लीजिए कि विजय श्री के होते हैं, वो तो बहुत बढ़िया आ जाएंगे। लेकिन शनि की जो दृष्टि पड़ रही है उसको कहते हैं लो बर्न। जैसे हम कहते हैं अपनी गैस को सिम पे कर देते, सिम, तो वो सिम सिम करेगा अभी भी ये मंगल और शनि का अग्नि और तेल का योग। ठीक है, थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, लेकिन कंफर्टेबल फिर भी रहेंगे। बुध वाले भी, कन्या और मिथुन वाले भी, और मेष और वृश्चिक वाले भी अब कंफर्टेबल रहेंगे, और धनु और मीन वाले, क्योंकि बृहस्पति भी उदय हो जाएंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे। तो काफ़ी चीज़ें अब कंफर्ट की तरफ भी जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले 8-9 महीने खराब हुए हैं। 8-9 महीने हर महीने कोई ना कोई ग्रह राहु को टच करके निकल रहा था, और जब भी गुरु राहु के साथ मिले चंडाल दोष, मंगल राहु के साथ मिले अंगारक दोष, शुक्र राहु के साथ मिले बदनामी के कांड। आपने देखा ही है, शनि राहु आपकी कुंडली में हो तो प्रेत छाया लगी होती है। चंद्रमा या सूर्य राहु से मिले तो ग्रहण दोष हो जाता है। बुध राहु से मिले तो बुद्धि और वाणी का नाश करके जड़ दोष बना देता है। ये सारी पितृदोष की कैटेगरीज हैं। तो पिछले 6-8 महीने से हर 20-30 दिन बाद कोई ना कोई ग्रह राहु को टच कर रहा था। अब ये ऑलमोस्ट सारे क्रॉस कर गए हैं। मंगल भी राहु से टूट जाएगा 2 तारीख को, फिर 1 साल बाद जाके राहु को कोई ना कोई ग्रह मिलेगा। बहुत दूर है अब, तो थोड़ी रिलीफ मिलेगी। समय जैसे जैसे कटेगा वैसे वैसे हमें राहत भी मिलती जाएगी। सो बुध ग्रह का राशि परिवर्तन कल है 31 मई से लेकर 14 जून तक। बुध अस्त हो जाएंगे 3 जून को, 25 जून तक अस्त रहेंगे। बुध ग्रह का पंचग्रही योग 4, 5 और 6 जून को है, तो हाई राइज पे जाएगा स्टॉक का, जो जिसको सुई कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट रखें। हाँ, जून में 2-3 और भी ग्रह चेंज हो रहे हैं। जून में सूर्यदेव ने भी राशि बदलनी है। सूर्यदेव वृष राशि से निकलकर मिथुन में जाएंगे 14 जून से लेकर 16 जुलाई तक। उसके बारे में तभी बात करेंगे। और शुक्र ग्रह ने भी राशि बदलनी है, अपने घर में ही है, अभी अस्त हैं। तो शुक्र जाएंगे 12 जून को मिथुन राशि में, बुध के घर में। जैसे बुध अभी शुक्र के घर में है, तो ये शुक्र अब बुध के घर में भी जाएंगे 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक। लेकिन वहाँ पर भी अस्त रहेंगे, 7 जुलाई तक शुक्र अस्त रहेंगे। और एक बहुत बड़ा इवेंट भी होगा जिसका प्रभाव फिर सब पे दोबारा आ जाएगा बड़ा ज़बरदस्त, वो है शनिदेव का। 29 जून को शनि वक्री होने लगे हैं, ये बहुत बड़ा इवेंट है। शनिदेव 29 जून से लेकर, और बड़ी लंबी अवधि है भाई, 15 नवंबर तक अब शनि वक्र गति में चले जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। और कुंभ राशि में ये शनि का गोचर है। शनिदेव के वक्री होने से शनि संबंधित सारी वस्तुओं में उठापटक हो जाती है। हालांकि ये दूर का गोचर है, तो 29 जून का उस समय इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन शनि का बड़ा प्रभाव आता है उन लोगों पे जो लोहे का काम करते हैं, चमड़े का, केमिकल्स का, तेल का, कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का, रबर गुड्स का, शराब का। शनि वक्री या अस्त हो जाए तो उनके लिए थोड़ी परेशानी आती है। बाकी जितने दैत्य श्रेणी के लोग हैं उनके लिए शनि त्रिकोण का स्वामी होता है। उस त्रिकोण के उस हाउस को भी वीक कर देता है जिस भाव का वो स्वामी हो। तो ये चर्चा का विषय है, ये बाद में 29 जून की बात है, तब टेंशन लेंगे इसकी। मंगल के बारे में मैंने बता दिया कि मंगल अब अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि में धीमी आंच पर पकेंगे। हाँ, इसे स्ट्रांग कर सकते हैं। चलो एक आपको बात बता दें, जो भी ग्रह अपने मित्र के घर में या अपने स्वयं की राशि में आ जाए और दूसरे से किसी से परेशान हो रहा हो, उसे उपाय के माध्यम से बहुत चुटकी मार के स्ट्रांग किया जा सकता है। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में है तो भी उसको कलर थेरेपी की जो हम रेमेडीज कराते हैं उससे वो स्ट्रांग कर लेते हैं। तो जो जिस ग्रह में गुंजाइश हो स्ट्रांग होने की, उससे घबराना नहीं चाहिए। वो तो हमारी जो प्रैक्टिस है उपाय की, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। तो ये बुध को और मंगल को आप स्ट्रांग कर सकते हैं, इतना फ़ायदा है। और ये जो शुक्र भी वक्री अस्त चल रहे हैं, इसको भी आप स्ट्रांग कर सकते हैं रेमेडीज़ के माध्यम से अपनी कुंडली दिखाकर, क्योंकि ये अपने 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 कंफर्ट हाउसेज में है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया है। इसको कहते हैं जून के महीने की चेंजेस। अच्छी चेंजेस भी हैं। अंगारक दोष टूटने वाला है, बृहस्पति उदय होने वाले हैं, ये आप सबके लिए राहत है। बुध ग्रह का जो परिवर्तन है वो भी एक राहत ही है, लेकिन चाहे थोड़ी सी है, छोटी सी है, फिर भी राहत है। तो ये तो एक अलग आप नोट करके रख लीजिए। आइए वापस चलते हैं। हमारा जो पिछले लाइव का कुछ पार्ट बाकी बचा हुआ था। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो पिछले लाइव में भी यहाँ पे थे? आइए थोड़ा सा आपके साथ बात भी कर लेते हैं।
49-48 लोग मुझे देख पा रहे हैं। एक तो आप शेयर किया कीजिए, बाद में मैं देखता हूँ शेयर नहीं करते आप। जब भी आप एस्ट्रोलॉजर से जानकारी ले रहे होते हैं ना, उसको आपको फीस पे करनी होती है, नहीं तो आपको पितृदोष लग जाएगा बृहस्पति का। तो ये जो ऑनलाइन हम वार्तालाप कर रहे हैं ना, इसकी फीस है इसको शेयर करना, नहीं तो आपका खराब हो जाएगा, गुरु राहु पीछे लग जाएगा, फिर आप कहेंगे ये क्यों हो रहा है। तो इसको शेयर जरूर करिए कीजिए। 47 अभी भी दिख रहे हैं मुझे सामने, तो 47 लोग कम से कम शेयर कर लें इसको, नहीं तो आपको पितृदोष लगेगा बृहस्पति का। वो भी हम कहते हैं ना कि गुरु राहु क्यों आ गए कुंडली में, कहते हैं पूर्व जन्म में किसी गुरु को परेशान किया होगा, पूर्व जन्म में किसी टीचर की फीस मारी होगी पूर्व जन्म में, अब इसी जन्म में करोगे फिर आपको लग जाएगा भाई, फिर वो आपका राहु जो है जाग जाएगा। तो ये जरूर शेयर किया कीजिए। अच्छा, पिछले लाइव में आप लोगों में से कौन कौन था?